हेलो गाइज, मैंने अपनी RS 200 बेच दी है और फाइनली भाई मैं 3 दिन तक डिप्रेशन में था। अब जाकर के मैं फ्री हो पाया हूँ डिप्रेशन से। और यहाँ पे पेड़ है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो आपको मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने अपनी RS 200 क्यों बेच दी। भाई देखो, पहला प्रॉब्लम ये था कि भाई उसके अंदर फिट एंड फिनिशिंग नाम से कुछ भी नहीं था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि उसके अंदर भाई माइलेज कितने मिलेगा, 22, 23, 24। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें मतलब जिसके पास RS 200 है उसको पक्का मेरी बात से एग्री करेगा। और क्यों नहीं लेना चाहिए ये भी वो सोच लेगा, क्योंकि भाई RS 200 में 22-23 का माइलेज मिलता है। सब कोई एग्री कर लेगा अगर भगा के चलाओगे। और कोई भाई कोई भी नहीं चलाएगा स्लो 70-80 पे अगर खाली रोड रही तो, क्योंकि भाई RS में जो है ना ऐसा है कि स्लो स्पीड में चलाओगे आपको इरिटेशन होगी, मतलब कुछ एनर्जी नहीं आ रही, फील नहीं आ रही है। तो वो फील लेने के लिए आप हमेशा भगाते ही रहोगे। और ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि उसकी एग्जॉस्ट साउंड बहुत ही लाउड है। इस वजह से कोई भी उसको धीरे चलाने का मन नहीं करता है, वो हमेशा तेज़ भगाया करता है। और तेज़ जब भगाते रहोगे एग्जॉस्ट साउंड सुनने के लिए, तो भाई आपको माइलेज मिलेगा 22, 23, 24, 25, बस इससे ज़्यादा नहीं। और आराम से चलाओगे 40-50 पे, तब जा कर के आपको 38-40 का मिल सकता है माइलेज। वो तो बहुत मुश्किल है। और आपको मैं बताऊं, 310 RR अपाची और R15 RC 200 कोई भी गाड़ी अगल बगल में खड़ी कर दो, जब आप डिटेलिंग में देखोगे ना तो आपको RS 200 की फिट एंड फिनिशिंग एकदम कबाड़ियों वाली लगेगी। मतलब इतने मोटे मोटे पैनल गैप, भाई क्या बताऊं, इतने मोटे मोटे पैनल गैप। और अगर प्रीमियमनेस तो केवल भाई R15 RR 310 ये सारी गाड़ी मैंने चलाई, आप चैनल पे देख सकते हो। तो भाई ये जो है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब दूर से लुक में तो बढ़िया लगेगी, पर जब चलाने वाला को वो वाली चीज़ नहीं मिलेगी कंपनी से, तो वो क्या सोचेगा भाई। उसको मज़ा आने वाली है? बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अगली गाड़ी एकदम प्रीमियम लग रही है, मेरी वाली एकदम भंगार लग रही है, तो क्या घंटा मज़ा आएगी? कुछ भी मज़ा नहीं आएगी। रेडियल टायर नहीं मिलते, ये सब तो आप सभी को पता ही है। तो और मैंने क्यों बेची ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरा मेन ये था ना कि भाई देखो, अब जिसके पास RS है ना वो चीज़ मेरे बात से रिलेट कर लेगा, पक्की बात है। क्योंकि भाई मेरे चैनल पे सब RS ही वाले लवर हैं ज़्यादातर, तो उनका मतलब अगर लेते हो तो आप लोगों को सही चीज़ बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो जो है ना, जब आप RS 200 लोगे तो पहले सबसे ज़्यादा तो आपको उसके अंदर वाइब्रेशन अच्छे से मिलेगी ही। तो वो धीरे धीरे कब बढ़ती है। आप अगर RS 200 1-2 साल के लिए ले रहे हो ना, तो बेझिझक ले लो, नई नहीं ले लो, सेकंड हैंड भी ले लो तो 1 साल के ले लो, सस्ती मिल जाएगी, ये बढ़िया रहेगा। पर भाई जब आप RS 200 लोगे और चलाओगे ना, तो उसके अंदर कोई दिक्कतें आएंगी। सर्विस कराओगे, जो कंपनी से फिट एंड फिनिशिंग मिलती है वो नो डाउट कि भाई वाइब्रेशन कम है, पर आप लेके जाओगे, एयर फिल्टर चेंज होगा, पूरी टंकी खुलेगी, फेयरिंग खुलेगी, बार बार खुलेगी। तो भाई आप खुद ही सोचो कि वो एक तो बजाज कंपनी वाले काहिल कामचोर हैं, सर्विस वाले बस उनको पैसे से मतलब है और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। फिट एंड फिनिशिंग में डेली खुलेगा, डेली नहीं खुलेगा, हर सर्विस पे खुलेगा, अच्छे से वो बांधेंगे नहीं, जो पीस ऑफ माइंड है वो आपको मिलेगा नहीं, खाली नट कस देंगे बस। भाई धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, टाइम के साथ उसके अंदर दिक्कतें आती जाएंगी। और मेरे वाली में RS में ऐसा हो रहा था ना कि एयर फिल्टर ये सब कुछ चेंज कराना था, तो भाई मेरा तो पहले से ही वाइब्रेशन बढ़ ही रही थी और बढ़ गई थी। इस वजह से मैंने सोचा, लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया कि अभी मैं खुलवा लेता हूँ, फिर अगली बार फिर कभी खुलवाना पड़ेगा। तो भाई ये सब सोच करके। और आपको अगर फ़िल्टर लग रहा होगा कि भाई मेरा कुछ ज़्यादा ही सफ़ा आ रहा है, तो ये मत सोचना, क्योंकि ये भाई मैं Samsung S23 से बना रहा हूँ भाई, वो नहीं कर रहा हूँ भाई। आईफोन से बढ़िया कैमरा है, पर इसके अंदर जो है ना थोड़ा कलर टोन अच्छा मतलब सैचुरेटेड कर देते हैं, इस वजह से बढ़िया आ रही है। तो गाइज़ आप सभी लोग देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया कैमरा है इसके अंदर। और RS 200 इसीलिए बेची थी क्योंकि भाई उसमें चलाने में एक तो यार उसके अंदर ऐसा है ना कि भाई अगर उस पर बैठ जाओ ना तो वो थ्रिल जो चाहिए होता है ना वो भगाने के बाद ही आता है, क्योंकि उसका एग्जॉस्ट साउंड बहुत ही तगड़ा है, ये मैं मानता हूँ। इसी वजह से लोग भगाते हैं और उसको भगाने के ही लिए बनाया गया। अब कोई सोचे कि बोले कि मेरे को अब इतनी महंगी बाइक ले रहे हो 200 सीसी की,
स्लो थोड़ी ना चलाएंगे। तो भाई ठीक है, स्लो मत चलाओ, पर भाई माइलेज कौन सा मिलेगा, 400-500 सीसी वाला, 300 सीसी वाला। तो भाई यही था, इस वजह से मेरे को RS 200 बेचनी पड़ी। अगर लॉजिकली देखो ना, तो भाई मैंने एकदम सही किया बेच करके, क्योंकि भाई मैं 3 दिन तक डिप्रेशन में था। अरे भाई मेरा क्या हो गया, अब तो मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं है RS के बिना, जो कि होता है भाई, फर्स्ट ड्रीम बाइक है। पर भाई मैंने लॉन्ग टर्म का सोच करके अभी बेच दी, क्योंकि अभी मेरे को पैसा भी सही मिल रहा था, और बाद में पैसा तो मिलने वाला है नहीं अच्छा खासा, तो यही लिए। और भाई मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ आपको, वीडियो लंबी नहीं कर रहा हूँ भाई, व्यू आए चाहे ना आए कोई दिक्कत नहीं है। अपना मैंने चैनल स्टार्ट भी इसी वजह से किया था, व्यू आए चाहे ना आए, पर आ रहा था। तो एक मतलब मैं भाई एक बार खूब रफ्तार में चला रहा था, और बड़ा सा गुम्मा होता है, गुम्मा आ गया था भाई बीच रास्ते में, वहीं पे कुदाया बहुत लंबे से। यही वाली रोड थी आगे में, यही वाली रोड थी, बहुत स्पीड में चला रहा था, गुम्मा आया बीच में, बहुत ऊंची उछली, पर भाई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो भाई RS 200 टिकाऊ मशीन तो है, पर क्या बताएं यार, एक ना एक दिन तो बेचना ही था मुझे। मैंने लॉन्ग टर्म सोच करके लिया ही नहीं था, इंजॉयमेंट के लिए लिया था भाई, इंजॉयमेंट करके बेच दिया। एक साल में 60,000 प्लस तेल पी गई, केवल 14,000 किलोमीटर में। तो भाई यही सारी चीज़ें थी, इस वजह से मेरे को बेचना पड़ा। अब लेंगे कोई दूसरी मस्त सी बाइक जो अपने को मतलब वैल्यू फॉर मनी दे, क्योंकि भाई अभी के टाइम में अगर मैं नहीं लेता RS 200 अपनी ड्रीम बाइक, तो मैं बाद में पछताता कि भाई बुढ़ापा आ जाता, तब फिर काश ले लिया होता, ये वो फलाना ढिमकाना। अभी भले ही लेकर के बेच दिया, पर इंजॉयमेंट पूरी फुल दे दी उसने। भगाने में जो सब कुछ मज़ा रहता है ना, भगाने का ही असली आता है, पर जब डिटेलिंग में देखो तो उसमें मार खा जाती है। तो भाई यही सब था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय गाइस। और अभी देखो, मैं पहले बताऊं, मैं जब RS 200 नहीं थी तो मैं इसी रास्ते से पैदल आता था और वहाँ मार्केट में जाता था। अभी भी वही हाल हो गया है। तो भाई अभी अपनी असली औकात पे आ गए हैं, यही है अपनी असली औकात। तो गाइस चलते हैं हम। भाई मैं 1-1.5 साल से इस रास्ते पे पैदल नहीं आया था, आज आना पड़ गया। इस रास्ते पे भाई बहुत भगाया, यही रोड पे आप लोगों ने मेरी वीडियो भी बहुत सारी देखी होगी। तो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और RS वाले ज़रूर रिलेट करके बता देना मुझे। बाय।